कौन तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है? कौन तुम्हारे प्राणों को बचा सकता है? कौन तुम्हारे प्राणों को जीवन दे सकता है और तुझे ब्लेस्ड लाइफ दे सकता है? बोलो परमेश्वर का वचन। प्रभु भोज में जीवन है, वचन में जीवन है, और आप इस जीवन को अपनी लाइफ में आज ग्रहण करेंगे। उसने कहा अगर तुम मेरे मांस और लहू को नहीं लेते तो तुम में जीवन नहीं है। अगर लेते हो तो इसका मतलब तुझे विश्वास करना है, तुम ब्लेस्ड जीवन को ग्रहण कर रहे हो। हालेलुया। बहुत सारे लोग पाप कर रहे हैं पर अभी भी जी रहे हैं, पाप में है लोग, अभी भी जी रहे हैं। दुनिया में कितने लोग पाप कर रहे हैं, अभी भी जी रहे हैं। पर उसने कहा दुनिया को लगेगा तुम जी रहे हो, पर तुम एक मरा हुआ जीवन जियोगे। वचन आपको क्या देता है? जीवन देता है। वचन से हमेशा शैतान आपको दूर रखता है, क्योंकि इसी से आपकी आत्मा बलवान होती है, इसी से आपकी पहुंच होती परमेश्वर के तक, इसी से आप धर्मी किए जाते हैं। वो आपको जहां वहां घूमने देता है शैतान, कि आप चिल्लाते रहें, रोते रहें, घसीटते रहें, गिरते रहें, अपने आप को दोषी बनाते रहें, पर वचन के पास जाने से वो आपको रोकता है। तो कई लोग क्या करते हैं, अपने तरीके से सोचते हैं कि मैं इस पाप से लड़ता लड़ता मसीह में भी होके थक गया हूं, और पीछे मुड़ जाते हैं। इसे कहते हैं हार जाना। शैतान का काम ही यही है। पर आपको यह समझना है, अगर पाप का असर ज्यादा है तो अनुग्रह उससे भी बढ़कर तैयार है आपको माफ करने के लिए, आपको खड़ा करने के लिए। मैं घोषणा करता हूं, जैसे आज आप वचन को ग्रहण करेंगे और प्रभु भोज को ग्रहण करेंगे, आप जीवन में चलेंगे, ब्लेस्ड जीवन में चलेंगे यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग आज पहली बार प्रभु की प्रेजेंस में आए हैं, जनवा शहर के लोग आज लेहन के लिए उपस्थित हैं, मैं आपके ऊपर आज के वचन के द्वारा, प्रभु भोज के द्वारा, लेहन के द्वारा ब्लेस्ड जीवन की घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में। सब बोले आमीन, आमीन। आज जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था कि उसने कहा जो मेरे मांस और लहू को नहीं लेता उसमें जीवन नहीं है, उसमें जीवन नहीं। प्रभु भोज प्रार्थना सभा में आप क्यों आमंत्रित हैं, क्यों इकट्ठे हुए हैं? कि आप उस वचन को पूरा करें। उसने कहा जो मेरे मांस और मेरे लहू को नहीं लेता उसमें जीवन नहीं। और बीती सभाओं में आपने सीखा जीवन का मतलब क्या है, जीवन होने का और जीवन ना होने का मतलब क्या है। जीवन का मतलब ये नहीं, आप कहते हम तो पहले से जी रहे हैं, वचन कहता है उसमें जीवन नहीं है। जो मेरे प्रभु भोज में शामिल ना हो, जो इसे ना समझे, जो इस पर ना विश्वास करे, उसमें जीवन नहीं है। आप कहते हैं हम तो जीवित हैं, वो इस जीवन, फिर वो किस जीवन की बात कर रहा है? सोचने वाली बात है। वो किस जीवन की बात कर रहा है? वो पृथ्वी पर रहते हुए एक ब्लेस्ड जीवन जीने की बात कर रहा है। हालेलुया। हो सकता है वो पैसे के कारण भी मरा हुआ जीवन जिए, उसके पास परिवार हो फिर भी वो ब्लेस्ड लाइफ नहीं जी रहा हो सकता, उसके पास सब कुछ है फिर भी उसके पास शांति नहीं हो सकती। आज से अगर कोई तुझे पूछे कैसे हो, तो आपने बोलना है ब्लेस्ड, मैं आशीषित हूं। आपने बोलना है कि मैं आशीषित हूं। क्यों? क्योंकि मैंने प्रभु भोज लिया है, मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, तो मैं आशीषित हूं। हालेलुया। आप इस वचन को ध्यान से सुने कि जब आप वचन को सुन रहे हैं तो वचन भी आपको क्या देता है? जीवन। प्रभु भोज आप जब ले रहे हैं तो वो आपको क्या दे रहा है? जीवन। आज आप वचन के साथ प्रभु भोज लेंगे और आप जीवन में चलेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप केवल एक धार्मिक क्रिया से, प्रभु भोज लेने ही से ब्लेस नहीं होते, क्योंकि जीवन किसमें? वचन में। हालेलुया। बोलो वचन में जीवन है, वचन में जीवन है, वचन में जीवन है। मान लो आपको लग रहा है कि ओके मैं एक धार्मिक क्रिया में आ गया, मैंने महीने के पहले एतवार प्रभु भोज ले लिया, तो क्या केवल एक मांस और रोटी को ऐसे ही लेने से तुम जीवन में जियोगे? बाइबल ऐसे बात नहीं करती। उसने कहा मेरे स्मरण में, मेरे वचन को याद करके, मेरे वचन पर भरोसा करके, मेरे वचन को अपनाकर तुम इसे लोगे तो ये तुझे ब्लेस करेगा। तो तेरे और मेरे बीच में एक चिन्ह होगा कि तुम जीवन में चल रहे हो, जीवन में जी रहे हो। तो याकूब 1:21 से 25 में यहां पर लिखा है, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव और बढ़ती को दूर करके इस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो तुम्हारे हृदयों में बोया गया
और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। कुछ वचन आपको कह रहा है, कहता है इसे नम्रता के साथ सारी बातों को दूर करके, सारे ध्यान को दूर करके, सारी दोष भावना को दूर करके, इस वचन को कहता है अपने हृदय में ग्रहण करो, ग्रहण नम्रता सहित इसे ग्रहण करो। मतलब पूरा ध्यान लगाकर जो तुम्हारे हृदय में बोया जा रहा है। इस समय प्रचारक के द्वारा परमेश्वर का वचन आप सुन रहे हैं जो आपके हृदय में बोया जा रहा है, तो क्यों उसे नम्रता सहित उस वचन को ग्रहण करना है। कहता है जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। वो लोग धोखे में जीते हैं जो केवल चर्च आके वचन सुनते हैं। इस संडे मैंने ये वचन सुना, अगले संडे मैंने वो वचन सुना, अगले संडे मैंने वो वचन सुना, आज मैं ये वचन सुन रहा हूं। कहता है केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन को सुनने वाला हो और वह उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, अपने मुंह को देखता है और भूल जाता है मैंने क्या देखा। इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है, तुरंत भूल जाता है वह कैसा था। वचन को सुन लिया, भूला दिया और उसके अनुसार ना चला। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं और वैसा ही काम करता है। जब आज आप वचन को सुन के प्रभु भोज लेने जा रहे हैं तो आपको सुनना है कि भी आप वचन को सुनकर भूलेंगे नहीं, उसे हृदय में लाकर वैसा ही काम करेंगे जैसा वचन के अनुसार सुना। तो लिखा है वह अपने काम में इस कारण आशीष पाएगा कि उसने वचन को सुना और बुला नहीं दिया। इसका मतलब आपका केवल मसीही होना आपको आशीषित नहीं करता। मसीह होके वचन को सुनना, उसको बुला ना देना, उसके अनुसार चलना आपको आशीषित करता है। तो कभी भी परमेश्वर को कंप्लेंट ना करें अगर आप वचन के अनुसार जीवन नहीं जी रहे। कभी भी अपनी लाइफ में परमेश्वर से नाराज ना हो, दुखी ना हो अपनी लाइफ में अगर आप वचन के अनुसार जीवन ना जी रहे हैं। कहता है वो आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं वैसा ही काम करता है। कितना स्ट्रॉन्ग वचन है कि वो सुनकर भूलता नहीं वैसा ही काम करता है, इसलिए वो आशीष पाएगा। इसका मतलब सुनकर अगर भूल जाता है वो उस वचन के अनुसार आशीष नहीं पाएगा। वो उस वचन अगर वो प्रभु बोझ को केवल सुन रहा है वचन को और उसके प्रकाशन को नहीं ले रहा है तो वो उसकी एक जीवन को नहीं पाएगा, एक ब्लेस्ड लाइफ को नहीं पाएगा। यूहन्ना 6:53 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा मैं तुमसे सच कहता हूं जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो तुम में जीवन नहीं। कहता जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ, लहू ना पियो तो तुम में जीवन नहीं है। इसका मतलब जब आप प्रभु भोज को लेते हैं, उसको समझ लेते हैं तो आप जीवन में चलते हैं। जब आप उसे बुला देते हैं तो आप जी तो रहे हैं उस महीने पर एक हारा हुआ, एक मरा हुआ, एक फेलियर, एक डिले वाला, निराशा वाला, दुख वाला जीवन भी जी रहे हो सकते हैं। अगर कहते तुम में जीवन नहीं, जीवन मतलब तुम ब्लेस्ड जीवन नहीं जी रहे इस दुनिया में रहते हुए। उसने कहा जो मेरी बातों को मानेगा, जो मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ देगा, वो इस युग में और आने वाले युग में अनंत जीवन पाएगा। इसका मतलब वो दोनों जीवन की आशीष की बात कर रहा है। अनंत जीवन स्वर्ग हमारे लिए ब्लेस्ड है ही है, जो हमारा असली घर है। पर कहते हैं इस युग में और आने वाले युग में, वो इसके 2 हिस्से में बोलता है। क्या तुम इस हिस्से में आशीषित हो? हम सब ने बपतिस्मा लिया है, हम प्रभु बोझ ले रहे हैं, प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं, हम इनकार करके घर नहीं बैठ गए। हाँ, तुम सब स्वर्ग जाओगे क्योंकि तुमने मसीह का केवल नया जीवन पाना, यीशु को जान लेना, बपतिस्मा लेना ही आपका मेन कार्य नहीं है। अंत तक उस विश्वास में बने रहना ही आपका मेन लक्ष्य होता है। तो कुछ कार्य को पूरा करना, ऐसा नहीं कि आपने बपतिस्मा ले लिया, क्या एंड तक आप उस उद्धार में खड़े हुए हैं इस संसार छोड़ के जाने तक, तो वो आपको आशीषित करता है। तो यहां पर अगर हम 2 कुरिन्थियों उसकी 3:5 को पढ़ें, कहता ये नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ही ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है।
वो आपको हर काम के काबिल बनाएगा, योग्य बनाएगा, क्योंकि आपकी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। तो प्रभु बोझ लेने के लिए भी आपको योग्य होने की जरूरत नहीं है। याद रखो, मैं आज योग्य नहीं हूं, जैसे पास्टर बोलते हो पाप किया, जिसने पाप किया वो बाहर निकल जाए, प्रभु बोझ में ना अगर किसी ने पाप किया तो वो आज प्रभु बोझ ना ले। तो आपको समझना है, आपको समझना है, इसलिए वचन दिया जाता है प्रभु बोझ में, या तो प्रार्थना की जाती कि आप समझे मेरी योग्यता परमेश्वर की ओर से जो मुझे योग्य बनाता है। मेरी योग्यता मेरे कर्मों पर नहीं है, मेरे कामों पर नहीं है। परमेश्वर का वचन मेरे लिए क्या कहता है उसको मानना है, उसको पहचानना है, उसके अनुसार चलना है, और आज आप उससे समझ लेंगे। आगे लिखा है फिलेमोन की किताब 1:6 में लिखा है, मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं विश्वास में तेरा सहभागी होना और तुम्हारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो। कह रहे तुम्हारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो। इसका मतलब क्या है? अपने विश्वास का इस्तेमाल आपको कुछ पाने के, केवल कुछ पाने के लिए नहीं करना है। जो आपका विश्वास का उपयोग है आपको कुछ पाने के लिए नहीं करना, इसका इस्तेमाल ये स्वीकार करना है कि उसने, यीशु ने जो पूर्ण कार्य आपके लिए कर दिया है, जो कार्य पहले ही हो गया है, उस पर विश्वास करना। समझ पा रहे हैं? आपको केवल कुछ पाने के लिए विश्वास नहीं करना, मैंने ये पाना है, मैं इसके लिए विश्वास दिखाता हूं, मैंने ये पाना है। ज्यादातर लोग उसे पाने के लिए एक फेथ दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं अंदर से विश्वास से बोलता हूं, विश्वास से बोलने की कोशिश करते हैं, मन में विश्वास पैदा करने की कोशिश करते हैं, विश्वास के अनुसार कोई कार्य करने की कोशिश करते हैं। पर आपको केवल कुछ पाने के लिए विश्वास नहीं दिखाना, आपको जो परमेश्वर ने पहले ही आपके लिए कार्य कर दिया है, लिखा है पहचान के द्वारा, तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो। उसको पहचानने समझने के द्वारा जो मसीह ने आपके लिए कर दिया है, वहां पर आपको विश्वास करना है। जो मसीह ने पहले ही से कर दिया है, पहले ही से क्या कर दिया है, उसको ऊपर भरोसा करना, उसे पढ़ के और पहचान के द्वारा। कहता है वचन की पहचान के द्वारा, आप उसे मनन के द्वारा आप ऐसा विश्वास कर सकते हैं। वचन को पढ़ने के द्वारा, सुनने के द्वारा, पहचान करने के द्वारा आप उस पर विश्वास कर सकते हैं जो जीसस ने पहले ही कर दिया। और जब जो जीसस ने वचन में पहले ही कर दिया, आप उस पर भरोसा लेके आते हैं कि नहीं, मेरी योग्यता परमेश्वर की ओर से नहीं, मैं मानता हूं परमेश्वर मुझे हर काम के योग्य बनाता है, काबिल बनाता है, मेरी योग्यता पवित्र आत्मा से, यीशु से आती है। तो आप बिलीव करते हैं नहीं, वो मुझे योग्य कर चुका है इस काम के लिए, मुझे कदम बढ़ाना है, मुझे आगे बढ़ना है। पर नहीं तो आप क्या, अपनी काबिलियत, अपनी योग्यता जो आपको दिख रहा है, आप उसे देख रहे हैं। हालेलुया। तो विश्वास मान लेना है कि आप के परमेश्वर क्या चाहते हैं, कि आप मान लें जो परमेश्वर ने पहले ही कर दिया है, जो पूरा हो गया है, दोबारा उसने जो नहीं करना, उसे मान लेना ही विश्वास है। जो परमेश्वर ने पहले ही कर दिया। आज थोड़ा समझने के लिए आपको ध्यान देना है, इसलिए पहला वचन था कि वचन को सुनना, हृदय में लेना, सुनकर भूलता नहीं, उसके अनुसार कार्य करेगा तो आशीष पाएगा। तो उस वचन को मान लेना जो पहले ही हो गया, ये है विश्वास, जिसको आपको आश्चर्य कर्म के लिए जरूरत होती है। अगले वचन में लिखा है प्रेरितों के काम 13:39, और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। अब यहां पर वचन शुरू होता है, कहते हैं जिन बातों के कारण मूसा की, यहां पर बाइबल में जब आप बाइबल को देखते हैं तो ये परमेश्वर का वचन है। अगर आप पृथ्वी में कुछ भी कह सकते हो धार्मिक नहीं है, स्वर्ग ही धार्मिक है, स्वर्ग ही धार्मिकता में है, पवित्रता में। पृथ्वी में कुछ भी प्योर 100% धार्मिकता में नहीं है, केवल हमारे पास एक चीज है जो है परमेश्वर का वचन। तो अगर आपको धार्मिकता से मेल करना है, परमेश्वर से मेल करना है, आप शरीर में रह के, शरीर के द्वारा आप परमेश्वर से मेल नहीं कर सकते। आपको धार्मिक परमेश्वर का वचन है, आप इसके द्वारा परमेश्वर से मेल कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर आपकी आत्मा, शरीर आपका परमेश्वर से मेल नहीं कर सकता, आपकी आत्मा मेल करती परमेश्वर से। कौन सी आत्मा? जो वचन के द्वारा मजबूत की गई है, जो वचन पढ़ रही है, जिसके अंदर वचन है, वही आत्मा परमेश्वर से मुलाकात कर सकती है।
परमेश्वर से विनती कर सकती है, प्राप्त कर सकती है। तो शैतान, इसीलिए शैतान वचन से दूर रखना चाहता है, क्योंकि वचन में क्या है? जीवन है। इसलिए शैतान आपको प्रभु भोज में शामिल नहीं होने देना चाहता है, दोष भावना में रखना चाहता है, क्योंकि उसमें जीवन है। प्रभु भोज में ब्लेस्ड लाइफ है कि आप गिरते रहे, अपने तरीके लगाते रहे, इधर उधर अपनी सहायता के लिए काम करते रहे, पर आप वचन के पास ना जाएं। इसलिए शत्रु आपको वचन से दूर रखता है। आज आप सीख रहे हैं प्रभु भोज में जीवन, वचन में जीवन। तो प्रभु भोज में उसने कहा जो है, जो नहीं लेता उसमें जीवन नहीं। मतलब जो कोई व्यक्ति जीसस पर विश्वास नहीं करता वो जीवन में नहीं है। वो जीवन, उसने जीवन को ठुकरा दिया है। वो ब्लेस्ड लाइफ नहीं है उसके पास, शांति का जीवन नहीं है, क्षमा का जीवन, धार्मिकता का जीवन इस पृथ्वी पर उसके पास नहीं है। जिसके पास वचन नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। वो पृथ्वी में रह के अपने जीवन में कभी भी सुख नहीं देख सकता अगर उसके पास ये वचन नहीं, क्योंकि इसी में ही सुख है, इसी में ही परमेश्वर से मेल मिलाप है। यही आपकी आत्मा को परमेश्वर की आत्मा से मिलने के लिए सहायता करता है, क्योंकि ये आत्मा के द्वारा लिखा गया है। जब प्रचारक के द्वारा बाइबल में से प्रचार आपको आता है तो वो आपको धार्मिक बनाता है। केवल प्रभु भोज रीति के अनुसार लेना आपको धार्मिक नहीं बनाता, याद रखो। आप प्रभु भोज लेते हैं, आपको क्या आपने लिया, आज एक क्रिया की, आप धार्मिक बन गए? नो, केवल प्रभु भोज लेना आपको धार्मिकता में खड़ा नहीं करता। जब प्रचारक बाइबल में से आपको वचन देता है, जैसे आप प्रभु भोज पर आप वचन सुन रहे हो, वो वचन आपको धार्मिक बनाता है, क्योंकि धार्मिक पृथ्वी में और कुछ भी नहीं है, केवल वचन है। अगर वो वचन के बिना मोटिवेशनल स्पीकर हो, कुछ भी अच्छी अच्छी बातें सिखाए, कभी भी हिम्मत ना हारो, कभी भी ऐसे करो वैसे करो, अगर वो बातें वचन के बीच में से ना हो तो वो आपकी लाइफ में कुछ भी बदलाव नहीं कर सकती, क्योंकि कोई भी आपको ब्लेस्ड जीवन नहीं दे सकती, क्योंकि जीवन वचन में है। बोलो, जीवन वचन में है। केवल वचन में जीवन है। जब आप उसे सुनते हैं आप जीवन में चलने लग जाते हैं, केवल सुनने और मान लेने के द्वारा। तो परमेश्वर क्या चाहता है कि आप मान लें आज? या तो आप वो मानेंगे जो आपका हृदय कहता है, आपकी सोच विचार, नकारात्मक सोच आपको कह रही है, या तो आप वो मानेंगे जो वचन कहता है। तो परमेश्वर चाहता है आप अपने आप को वो मान लें जो वचन आपके लिए कहता है। अगर आप यहां तक समझने के लिए मेरे साथ हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यहां पर लिखा है, जिन बातों में मूसा की व्यवस्था के द्वारा कोई निर्दोष नहीं ठहर सकता था। ये व्यवस्था क्यों आई? लिखे, व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। परमेश्वर ने क्यों व्यवस्था दी? बिना कारण से परमेश्वर का कोई कार्य नहीं है दुनिया में। उसने व्यवस्था क्यों दी? इसमें दो समय है, व्यवस्था का समय, अनुग्रह का समय। व्यवस्था के द्वारा मतलब परमेश्वर की वचना के द्वारा, प्रभु की इच्छा के द्वारा कि पाप की पहचान होती। सारी बाइबल देखें आप, पाप की बात आएगी। कोई भी स्टोरी पढ़ेंगे, सैमसन की स्टोरी पढ़ेंगे, पाप की बात आएगी। दाऊद के बारे में पढ़ेंगे, पाप पर बात होगी। समझ पा रहे? आदम हवा को पढ़ेंगे, पाप की बात होगी। अब्राहम से लेकर किसी को भी तुम पढ़ते जाओ, किसके विषय में बात हो रही है? पाप के विषय में बात हो रही है। नए नेम से लेकर तुम आगे पढ़ते जाओ, अनुग्रह की बात होती जाएगी, हर बात में घुमा फिराकर। व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती, मतलब पाप मनुष्य का तब तक नहीं गिना गया जब तक व्यवस्था नहीं आई। जब व्यवस्था आई, मान लो, मैं आपको बताना चाहता हूं, मान लो किसी ने गलती की है, आप क्या करते हैं? आप उसे मनाने की कोशिश करते, तुम मान, तूने ये गलती की। होता ना? समझेंगे आप इसे इजी एग्जांपल के रूप में। जब परमेश्वर, इसी तरह आप चाहते हैं कि आपकी वाइफ ने गलती की, आपके हस्बैंड ने गलती की, आपके बच्चे ने गलती की, किसी ने भी गलती की, आप चाहते हैं कि तू अपनी गलती को मान। तो आप उसे क्या देते हैं? कुछ बातें उसके आगे रखते हैं, इन बातों को सुन के अपनी गलती को मान, तो तेरे लिए दया है, तो तेरे लिए माफी है। आपको चैन नहीं आता जब तक कोई दूसरा व्यक्ति, आप रुस जाते हैं, नाराज हो जाते हैं जब तक दूसरा व्यक्ति गलती नहीं मानता। वो तो एक आपका एक हृदय है। पर परमेश्वर ने भी जब देखा, पहले माँ बाप ने, पहले आदम हवा ने, पहले इंसान ने जो दुनिया पर बनाया गया, उसने परमेश्वर के सामने गलती कर दी। अब उसने पाप कर लिया, और उस पाप को बताने के लिए परमेश्वर ने व्यवस्था दी कि ये पाप है, इसकी ये सजा है, ये 10 हुक्म है, तोड़ोगे तो सजा आएगी, चलोगे तो अनुग्रह आएगा। ओके, तो मनुष्य ने सारी कोशिश करके देख ली, वो उस पर नहीं चला जा रहा था, वो मरता ही जा रहा था, वो उस पर दंडित होता जाता था, श्रापित होता जा रहा था।
क्योंकि व्यवस्था पर कोई भी नहीं चल पाता था और ना ही कोई चल सकता है बस व्यवस्था पर। तो मनुष्य ने जान लिया कि कोई भी व्यक्ति वचनों पर नहीं चल सकता, कोई भी व्यक्ति पूर्ण उस पर नहीं चल सकता। मनुष्य ने पाप किया और जैसे पौलुस एक वचन में बताता, कहता मैं जो कुछ करना चाहता हूं वो नहीं कर पाता, जो बुरे काम की इच्छा मैं नहीं करता वो मुझसे होता है। वो समझाना चाहता है तो इसके विषय में तो करने वाला मैं नहीं, वो पाप है जो मुझ में कार्य करता है। वो पाप है, वो पाप की व्यवस्था, वो पाप है जो मुझ में कार्य करता है। मान लो आप नहीं करना चाहते तो फिर भी आपको होता है, इसका मतलब पाप का एक बीज समझो, वो पाप का एक क्षण है, बीज है जो एक मनुष्य में गलत करता है। तो मनुष्य तो पाप में ही रहेगा इसके हिसाब से, तो वो पाप में चलता जा रहा है, क्योंकि कहते तो करने वाला अगर मैं नहीं करना चाहता हूं वो मुझसे होता जा रहा है। जो भले काम की इच्छा रखता हूं वो मैं कर नहीं पाता हूं अपनी क्षमता से। भले कामों को करने के लिए मुझे पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए। पाप के काम को मैं नहीं करना चाहता, वो मुझसे होता है। तो उसके बाद कहता तो करने वाला मैं ना हुआ वो पाप जिसकी वो बात कर रहा है। तो मूसा की व्यवस्था के द्वारा कोई निर्दोष नहीं ठहर सकते थे। उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। तो केवल जो विश्वास करता है जीसस पे वो ही निर्दोष ठहरता है। मतलब परमेश्वर ने फिर देखा, फिर उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा। उसने कहा देख अब मैं तेरे पापों के लिए कुर्बानी दे चुका हूं। सूली पर लटकाया गया, उसे कोड़े मारे गए, सिर पर कालरों वाला ताज पहनाया गया, हाथों पैरों पर किल ठोके गए। यीशु मसीह ने सूली पर चढ़ के हमारे लिए कुर्बान होकर जान दे दी। परमेश्वर ने कहा अब देख मैंने तेरे लिए व्यवस्था कर दी, मैंने तेरे पापों की सजा खत्म कर दी। अब तुम्हें जो मैंने पहले ही कर दिया है उस पर विश्वास करना है। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, मुझ पर विश्वास करके चलेगा, उस पर पाप की दंड की आज्ञा नहीं होगी। तो इसको आपको मानना है कि आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। अगर आप इस विश्वास में नहीं हैं, आप एक दंड के नीचे रहते कि जो भी आपने पाप किया आपको उसका दंड है, पाप किया दंड है, पाप किया दंड है, आप सजाएं ले रहे होते कि आपसे ये गलती होगी कल दंड मिल रहा है, आपसे ये गलती होगी आपको दंड मिल रहा है, आपको ये गलती होगी आपको सजा मिल रही, तो आप मर रहे होते। दुनिया मर रही है इसमें। जिनके पास जीवन नहीं है, प्रभु बोझ में नहीं वो शामिल होते, परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते। तो आगे वचन में लिखा है व्यवस्था कहता है बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी अधिक हुआ। जब व्यवस्था मनुष्य के बीच में आई उसने पाप के बारे में पहचान करवाई। तो जब पाप बहुत हुआ तो अनुग्रह लिखा है उससे भी अधिक हुआ। यहां पर प्रभु अगर आपसे गलतियां होती है, बपतिस्मा लेने के बाद भी आप गलती कर रहे हो सकते हैं, तो उसने कहा जो मैं पहले ही से कर दिया है मैंने उस पर भरोसा करना है, जो मैं पहले ही कर चुका हूं। तो अगर पाप बढ़ा तो अनुग्रह याद रखो उससे भी बढ़कर हुआ। अब हम अगले हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं इन वचनों के द्वारा, तो इस वचन को याद रखना, अगर पाप बढ़ा तो अनुग्रह उससे भी अधिक बढ़ा। अगर आज आपकी जीवन में पाप बढ़ रहा है, दुनिया में इंटरनेट आ गया, ये आ गया, वो आ गया, फेसबुक क्या है, इंस्टाग्राम में ये हो रहा है, वो हो रहा है, अगर पाप बढ़ रहा है तो याद रखो अनुग्रह और ज्यादा बढ़ रहा है। ये समझना है आपको। तो ऐसा न हो कि आज के पापों में आप सोचे ये तो मैं तो मसीह में आके इतनी गलतियां कर रहा हूं, मैं दोषी हूं, मैं दोषी हूं, मैं दोषी हूं। सारा समय आप दोष में, शैतान की एक चाल है जो आज आप समझोगे। अगर आप इस वचन को लोगे आप कभी भी दुखी नहीं होगे अपने जीवन में। परंतु जब समय पूरा हुआ तो आपको यह समझना, अगर आपसे गलतियां होती है, आप 1000 बार भी गिरते हो सकते हैं, याद रखो आपसे पाप से बड़ा अनुग्रह उससे बढ़कर है। अनुग्रह बढ़कर है आपको क्षमा करने के लिए, आपको खड़ा करने के लिए। तो कभी भी आप दोष में नहीं रह सकते। जो हम मेन वचन की ओर अब हम बढ़ रहे हैं, आप कभी भी दोष नहीं, क्योंकि अनुग्रह उससे बढ़कर है। अब अनुग्रह क्या है हम पढ़ेंगे आगे। गलातियां, पहले हम व्यवस्था को जानेंगे। गलातियां 4 की 4 से 5। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। जब समय पूरा हुआ
पाप की पहचान होगी व्यवस्था के द्वारा, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा, जो व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद दे, ताकि जो व्यवस्था के अधीन है, दोष, पाप और दोष के, पाप और सजा के अधीन है, कि तूने पाप किया सजा, तूने पाप किया उसकी सजा, तो उसको कहते हैं वो छुड़ा ले। आपको कभी नहीं ये मानना आज मैंने ये गलती की, परमेश्वर ने मुझे सजा दी, मैंने ये गलती की, परमेश्वर ने मुझे सजा दी, कभी ऐसा मत मान के चलो। तो शैतान का तो यही काम रहेगा, वो आपको गलतियों में आदम हवा से लेके सब के पास वो आया जो रहे, या तो आप अनुग्रह के पास जाएंगे, या तो आप दोष देते रहेंगे अपने आप को, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेके छुड़ा ले। परमेश्वर ने आपको पहले ही व्यवस्था से छुड़ा ली है, अब आपने नई व्यवस्था बना दी है। मुझसे मुझसे गलती होगी, मैं बहुत गलती करता हूं, मैं ये पाप छोड़ नहीं पाता, मुझसे ये गलती छूटती नहीं। एक तो दंड के अधीन नहीं हो आप, दूसरा आपको अपने आप को दोषी भी नहीं बोलते रहना। अब धार्मिकता की ओर बढ़ेंगे इसके बाद। पहला तिमोथियस 1:9 और 10, जे जानकर के व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं, तो व्यवस्था किन के लिए आई? तो आपको समझना है अनुग्रह किसके लिए आया। जे जानकर की व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं पर अधर्मियों के लिए। आप कौन है आप जान लेंगे बाद में। व्यवस्था आई अधर्मियों के लिए, निरंकुशों के लिए, भक्तिहीन जो लोग हैं उनके लिए आई, पापियों के लिए आई, अपवित्र अशुद्ध मनुष्यों के लिए, मां बाप को घात करने वाले, हत्यारों, बेविचारी, पुरुषगामी मनुष्यों के, बेचने वालों, झूठ बोलने वालों, झूठी शब्द खाने वाले, इसके अतिरिक्त खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई। खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए, पापियों के लिए व्यवस्था ठहराई गई थी, ताकि उससे पाप की पहचान हो और उन्हें पता चले हमें परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे आना है, हमें अपने पापों से मन फिराना है, हमें यीशु पर विश्वास करना है और हमें व्यवस्था के द्वारा जो पाप के जो दंड है उस सजा के नीचे नहीं रहना। में से बहुत सारे लोग होंगे जो कह रहे हो मैं पाप के दोष में हूं, पहली बार आए होंगे, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता, मैंने बहुत गलतियां की है, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पा रहा हूं, इस गलती के लिए मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा हूं, इस गलती को, इस पाप को मैं अपने अंदर से निकाल नहीं पा रहा हूं, इसका दोष मेरे जीवन में रहता है, जो मेरे साथ हुआ है मैं उसे भुला नहीं पा रहा हूं। आप दोष में रहते हैं। ओके, इब्रानियां 1:8 में आगे लिखा है, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूं और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। अब आप परमेश्वर के हृदय को, जो परमेश्वर ने पहले ही से कर दिया, अब आप जान रहे हैं। यह है विश्वास कि जो परमेश्वर ने पहले ही से कर दिया, आप उसे पहचाने और उसको वैसा माने कि आपकी योग्यता आपकी ओर से नहीं है। प्रभु बोझ लेने के लिए आपकी योग्यता आपकी ओर से नहीं है, आपकी योग्यता परमेश्वर की ओर से आती है। परमेश्वर का वचन आपको उसके योग्य बनाता है और उसने सदा के लिए आपको योग्य बना दिया है। हालेलुया। समझ पाए, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूं। अब परमेश्वर का हृदय देखिए, कहता मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूं। जितना भी तुझ में अधर्म है मैं तेरे लिए दयावंत हूं, मतलब दया से भरा हुआ, दया का बड़ा सागर, जैसे पानी से सागर भरा हुआ होता है उसे सागर कहते हैं, विशाल पानी। कहता मैं दया का सागर, दयावंत हूं। मतलब अगर पाप बढ़ा तो अनुग्रह, याद रखे उस लाइन को, उससे भी अधिक बढ़ा। अगर आज पाप बढ़ता जा रहा है, अनुग्रह उससे भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर का जैसे जैसे पाप बढ़ेगा, पाप उन्हें दोषी ठहराएगा और दंडित करेगा और उन्हें पता लगेगा। लेकिन व्यवस्था उनके, अगर उन्हें वचन को नहीं भी जाना तो व्यवस्था उनके मनों में लिखी हुई, लिखा अगर कोई बिना व्यवस्था को जाने मर जाता है तो उसका न्याय उसके कामों के अनुसार होगा। तो अगर कोई व्यवस्था को जानता है तो उसका न्याय उसके अनुसार होगा। अगर वो जान गया है तो क्या वो उसमें अंत तक खड़ा रहा? यीशु को जान के बपतिस्मा लेना ही आपका मेन काम नहीं, आपका खड़े रहना, उसमें बने रहना है अंत तक, उसी विश्वास में। तो यहां पर आप जितने भी वचन आप सुनेंगे आप समझेंगे कि अनुग्रह कितना बड़ा है। इब्रानियों में लिखा ये, कहता है मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूं। अगर तेरा पाप का विषय है मैं तेरे लिए दयावंत हूं और उनके पापों को फिर स्मरण नहीं करूंगा।
उनके पापों को दोबारा याद नहीं करूंगा। एक बार माफ कर दिया तो मैं याद नहीं करूँ। आप कहते हो प्रभु मुझसे गलती होगी, गलती होगी, गलती होगी। प्रभु कहता ओके माफ किया। आपको फिर लगता है, आप अगले दिन फिर प्रभु उस पाप के लिए माफ। प्रभु कहते पहले कर चुका हूं। आप बार बार दोहराते रहते। जब आपने एक पाप के लिए पश्चाताप कर लिया, उसके बाद उसके लिए उसके प्रति आप दोषी नहीं समझ सकते। तो आप कई लोग क्या रोज सोचते हैं, जब नए नए हम भी मसीह में आए थे तो हमें पता क्या लगता है, क्षमा कैसे मिलेगी। बपतिस्मा लेने के बाद भी अगर गलती हो जाती थी, हम सोचते हो गए, हम गए, छोड़ दिया प्रभु ने मुझे। वो महसूस नहीं होता, करंट महसूस नहीं होता, गिरना महसूस नहीं होता, स्पर्श महसूस नहीं होता, बस महसूस नहीं होता, छोड़ दिया मुझे, छोड़ दिया। और लगता था कि थोड़ा सा समय आराधना करेंगे, खोजेंगे प्रभु को। अब प्रभु ने ऐसा छुआ, थोड़ा सा भरे, लगता है अब माफ हुए पाप। पर प्रभु क्या कहता है? तू कहता है प्रभु मुझसे गलती हो गई। वो जानता है, जैसे प्रभु की दासी भी बता रहे थे कि वो आपको परमेश्वर आज धार्मिकता में आपसे प्रभु ये नहीं चाहता, आपसे वो नहीं चाहता। वो आपसे ईमानदार बन के अपनी गलती को मान लो, बस खड़े हो जाओ। वो ईमानदारी चाहता है, आपसे धार्मिकता नहीं चाहता आज। क्योंकि प्रभु को पता है आज के समय में पाप बढ़ता जा रहा है, बहुत बढ़ रहा है। ईमानदार चाहता है वो आपको। आप धार्मिकता में खड़े नहीं हो पा रहे, आप प्रीच सुनते रहेंगे पवित्रताई के, दोषी मानते रहेंगे, एक दिन चर्च छोड़ देंगे। परमेश्वर ये नहीं चाहता, ये शैतान की योजना है। पवित्रता ही आपको ब्लेस जीवन में और रिजल्ट लाने के लिए, और बढ़ने के लिए, और ब्लेस होने के लिए। पर आप सजा के अधीन नहीं हो। आपको और फलने के लिए, और ग्रेट होने के लिए, महानता में जीने के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए जीने के लिए आपको पवित्रता ही चाहिए। और पर अगर आप कहेंगे मैं पवित्रता के बारे में सुनता जा रहा हूं पर मुझसे वो होता नहीं, तो आप दोष में रहेंगे। अपने आप को दोष भावना में अगर कोई है, देना बंद कर दो, क्योंकि शैतान उसका उपयोग करता है। मैं पापों को फिर स्मरण नहीं करूंगा, वो कहता है। तो भजन संहिता 130 की 4 में लिखा है, परंतु तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए। कहता है हे परमेश्वर तू क्षमा करने वाला है, तू क्षमा करने वाला है। तेरी क्षमा इसलिए है कि हम भक्ति सहित तेरी सेवा कर सके। उसकी क्षमा किस लिए है? कि आप भक्ति सहित उसकी सेवा कर सके। उसकी क्षमा है आपके लिए कि आप भक्ति सहित। कौन सी भक्ति? तो आपकी योग्यता भक्ति के लिए आपकी ओर से या परमेश्वर की ओर से? पृथ्वी में कोई भी धार्मिक नहीं है। यही एक पुस्तक है हमारे पास, वचन है जो सिद्धता में है। तो इसी के साथ जुड़े रहना ही आपकी भलाई है। तो यहां पर कहता है याकूब 1:2, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। जब तुम अलग अलग तरह की, कहता है परीक्षा में पढ़ो। हर एक व्यक्ति अलग अलग तरह के हो सकता है परीक्षाओं में है आप, तो उसे आनंद की बात समझो, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा मिलने वाली सच्ची खुशी को परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो हिला नहीं सकती। जो परमेश्वर के द्वारा खुशी आपको मिलती है, पवित्र आत्मा के द्वारा मिलती है, उसमें परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, वो आपकी खुशी को कम नहीं कर सकती। चाहे वो आपको पाप में गिरा के आपको दोषी ठहराना हो, शैतान की योजना, परीक्षा हो, चाहे वो आपकी कोई भी घटी हो, तकलीफ हो, कोई बीमारी हो। कहता है तुम्हारी खुशी जो है, एक वो खुशी है जो आप लेते हैं अपने तरीके से लेने की कोशिश करते हैं, उसमें आप खुश नहीं रह पाते। पर जो खुशी परमेश्वर देता है, उसमें परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, वो तुम्हें हिला नहीं सकती, परिस्थितियां आपको हिला नहीं सकती, उसी में भी आप खुश रहते। यह है पवित्र आत्मा के द्वारा खुशी, कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, अलग अलग तरह की हो, आप उसमें खुश रहते हैं, आप प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि आप प्रभु में, प्रभु का आनंद आपको बल देता है। आनंद की बात वो आपके लिए बन जाती है। नाना प्रकार की परीक्षा भी आपको आनंदित रहता है। ये जीवन है परमेश्वर की ओर से जो आप लेते हैं। तो इसलिए शर्मिंदगी में ना रहें, जिस बात की प्रभु आपको चाहता है कि आप शर्मिंदगी में ना रहें। क्योंकि भजन संहिता 51 की 12 में लिखा है, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल ले। कहता है उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल ले, मतलब
कहता है अपने किए हुए उद्धार का आनंद। जो उद्धार का आनंद कौन सा है? कि जो आप दोष में नहीं है। कहता है जो उद्धार का आनंद कि तुम क्षमा किए गए, तुम माफ किए गए, तुम जयवंत किए गए, तुम चंगे किए गए, तुम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं। कहता है उसका उद्धार का जो आनंद है, तो दाऊद ने कहा था वो मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल ले। तो अपने अंदर विश्वास का इस्तेमाल करके अपनी खुशी को बढ़ाएं। अपने विश्वास का उपयोग करके जो परमेश्वर ने पहले से आपके लिए किया हुआ है, व्यवस्था के बाद बहुतायत का अनुग्रह दिया है, उस पर विश्वास करके अपनी खुशी को हमेशा बढ़ाएं। उस पर भरोसा करके शर्मिंदगी में ना रहें। परमेश्वर के आत्मा आपको सहारा देती है जब आप विश्वास करते हैं इन वचनों पर। कहता उद्धार आत्मा देके मुझे संभाल। जब उसने जो किया हुआ उद्धार है, क्षमा की है आपकी, उस पर आप विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा आपको संभाल लेता है, फिर से आपको खड़ा करता है। पर आपको विश्वास लाना है उसके वचनों पर, दिए हुए वचनों पर। हालेलुया। मीका 7:19 में लिखा है वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। तू उसके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। लिखा वह फिर हम पर दया करेगा। वो बार बार आप पर दया करने वाला परमेश्वर है। लिखा कहता है वो फिर हम पर दया करेगा। अगर हम इसे समझे कि परमेश्वर दया करने से प्रसन्न होता है, कहता मैं दया करने से प्रसन्न होता हूं, यह है अनुग्रह। मैं दया करने से प्रसन्न होता हूं, दंड देने से नहीं, नाश करने से नहीं, मैं दया करने से परमेश्वर कहता है मैं प्रसन्न होता हूं। इसलिए जब कोई पाप करता है तो उसे पछतावे में डूब जाने की जरूरत नहीं है और खुद को उसके लिए दोषी ना ठहराते रहें। जब कोई पाप करता है तो पछतावे में डूब जाने की जरूरत नहीं है, जब खुद को अपने आप को दोषी ठहराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर दया करने से प्रसन्न होता है। परमेश्वर हमारे पापों को मिटा देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। आपको यह याद रखना है आज से। हालेलुया। परमेश्वर आपके पापों को मिटा देने के लिए, दया करने के लिए प्रसन्न रहता है, हमेशा तैयार रहता है। तो आपको ऐसा नहीं कहना कि परमेश्वर मुझे ग्रहण नहीं करेगा। वो हमेशा आपके लिए दया करने के लिए आपके लिए तैयार रहता है, क्योंकि आपने उसके पुत्र पर जो आपके पापों के लिए बलिदान दिया गया विश्वास किया है, अविश्वास नहीं किया, उसे ठुकराया नहीं। परमेश्वर की हजूरी में आना छोड़कर आप घर नहीं बैठे, इसलिए वो आपको हमेशा क्षमा करने के लिए कहता है तैयार है। परमेश्वर दया करने से प्रसन्न होता है। तो मनुष्य के सामने एक चॉइस है, हालेलुया, कि उसको अपनी लाइफ में किस रीति से चलना है, किस रीति से अपने आप को सेटल करके चलना है। लास्ट उत्पत्ति 3:10 में लिखा है, उसने कहा मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। जब पहले आदम हवा ने जब गलती की, शैतान ने उनको बरमाया। उन्होंने देखा कि हमने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दी। परमेश्वर ने कहा था सब फल खा सकता हूं, ये फल को नहीं खाना। शैतान ने अपनी बातों में बरमाया, उनके बातों में आके उस फल को तोड़ा और खा लिया, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल। जब उसने खाया उनकी आंखें खुल गई। तो वो क्या, उसके अंदर डर आया। जब पाप आपके अंदर आता है तो आपके अंदर डर आता है, आप छिपने लगते हैं परमेश्वर से। ये परमेश्वर कदाचित नहीं चाहता जो आदम हवा ने गलती की। तो परमेश्वर आज क्या चाहता है? परमेश्वर ने जो पहले ही से कर दिया उस पर विश्वास करना है। आज परमेश्वर की किस बात पर आपको विश्वास करना है? उसने कहा मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था। आप कहते हैं क्योंकि मैंने पाप किया है, आप कहते हैं क्योंकि मैंने पाप किया है इसलिए परमेश्वर मैं डर गया, मैं छिप रहा हूं। शैतान चाहता है कि आप पाप के कारण अपने आप को दोष दें और विश्वास से दूर वो आपको कर दे, जबकि परमेश्वर क्षमा करने के लिए तैयार रहता है। शैतान चाहता है कि आप गलती करें। सारी पृथ्वी दुष्ट के बस में, सारा संसार दुष्ट के बस में, तो संसार आपको बार बार, शैतान शरीर आपको गिराने की कोशिश करता है। संसार आपके विरोध में आता है। वो आदम हवा के सामने भी आया। वो चाहता है कि आप विश्वास से दूर हो जाए, आप अपने आप को इतना पापी मानने लगे, इतना पापी मान लगे आप, जो शैतान की योजना है
कि आप जीवन से दूर हो जाएं, वचन से दूर हो जाएं जिसमें जीवन है। आप बाइबल पढ़ना बंद कर दें। मैंने तो पाप किया है, मैं कैसे बाइबल उठा सकती हूं? मैंने तो पाप किया है, मैं कैसे प्रभु बोझ लूं? मैंने तो पाप किया है, मुझे चर्च जाने का क्या फायदा? आप ये एंड है कि आप जीवन को खोएंगे दुनिया में, और इसके अलावा कभी आप नरक नहीं जा सकते अगर आप जीवन के अंत तक विश्वास में बने रहें। हालेलुया। शैतान का काम है आपके मन को दोषी ठहराना और आपको परमेश्वर से दूर कर देना, छिपा देना, कि आप छिपके उसकी हजूरी से ही दूर हो जाएं, चर्च आना ही बंद कर दें। जहां पर आप वचन सुनते हैं जिससे आपको जीवन मिलता है, जहां आप प्रभु बोझ लेते हैं जिसमें जीवन है, जहां पर आपके लिए प्रार्थनाएं होती है जो आपको ब्लेस करती है, ब्लेस जीवन के लिए आशीषित करती है, आपको आशीष देती है। इसलिए आदम हवा के खिलाफ शैतान का पहला हथियार शर्म था, जिसका नतीजा डर और निंदा था। उनके अंदर शर्म आई। जब आप पाप करते हैं आप शर्माते हैं, शर्म आती है आपको अपने आप पर, जिसका नतीजा आप डर में रहने लग जाते हैं। फिर आपकी निंदा होने लगती है, आप निंदा का सामना करते हैं। जब पाप के बाद आप डर का सामना करते हैं, और आदम हवा भी वो भी छिपने लगे। परमेश्वर का शब्द सुन के वो डर गए, वो छिपने लगे। और जब आपके अंदर शर्म आती है, डर आता है, निंदा आती है, तो आप भागकर आप भी छिपना चाहते हैं कि मैं दूर हो जाऊं, मैं भाग जाऊं, मैं अकेले में रहूं, कहीं मैं ना जाऊं, मेरे पाप प्रगट हो, मैं तो ऐसा हूं। आप भागकर छिपने लग जाते हैं, जबकि परमेश्वर क्षमा करने के लिए हमेशा आपको तैयार है, जबकि परमेश्वर तैयार है क्षमा करने के लिए। हालेलुया। इसलिए जा तो आप अपने आप को नकारात्मक सोच के द्वारा अपने आप को दोषी डालते रहें, जा तो जो परमेश्वर ने आप पर किया है, आपके लिए किया है, आप उस पर बिलीव करें। चॉइस आज आपकी, जो परमेश्वर आपके लिए है, दया का करने के लिए हमेशा वो प्रसन्न रहता है। या तो जो परमेश्वर ने आपके लिए किया आप उस पर बिलीव करें, या जो आप का मन कह रहा है आप उसकी सुनेंगे, आपको जो हालात कह रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने आपको धार्मिकता दे दी है, अब आपको शर्मिंदगी में नहीं रहना है। परमेश्वर के द्वारा मिलने वाली सच्ची खुशी आपके अंदर है, तो आपके अंदर चॉइस है। जब आप शर्मिंदगी महसूस करते हैं तो खुद को आप माफ करना आपके लिए मुश्किल होता है। जब आप शर्मिंदगी महसूस करते हैं, पाप करते हैं, आपके लिए खुद को माफ करना मुश्किल होता है। लेकिन जब परमेश्वर ने हमें पहले ही माफ कर दिया है, तो शर्म और निंदा में चलने का कोई कारण नहीं रहा। आप समझ चुके हैं। हालेलुया। जब आप पाप और शर्मिंदगी में, तो आप शर्मिंदा महसूस करते हैं, खुद को माफ नहीं कर पाते, तो आप भी अपने आप को, हो सकता है कई बार ऐसे हमें याद है आप खुद को माफ नहीं करते। आप मैं तो गलती हूं, मैं तो बार बार, बाइबल में लिखा है जो जानबूझ के पाप करे। तो अभी उस शैतान का, जो आज ये कलीसिया अगर ये ना समझती तो वो इस धोखे में रहती। आप कहते हैं प्रभु ने कहा जो गलती से पाप हो जाए उसकी माफी है, पर जो जानबूझ के करता रहे। और जब आप हर महीने क्षमा करने के बाद बार बार गिरते रहते हैं, आपको लगता है मैं जानबूझकर कर रहा हूं। जब शैतान कोई बंधन बना लेता है बार बार आपको गंदी मूवीज दिखाने का, जब बार बार आपको पाप को गिराने का, जब बार बार आपको गंदे विचार, गंदे सपने आने का, तो आपको लगता है कि मैंने गलती कर दी, तो आप शर्मिंदगी महसूस करने लग जाते हैं। और यही उसकी चाल होती है। तो खुद को माफ करना जब मुश्किल होता है, लेकिन जब परमेश्वर ने हमें पहले ही से माफ कर दिया है, परमेश्वर कहता है उस पर, तो शर्म और निंदा में चलने का कोई कारण नहीं रहा। आपको शर्म और निंदा में चलने का कोई कारण नहीं रहा। इसका मतलब वो नहीं कि वो पाप करते रहे, वो स्टडी अलग है। कहता है अनुग्रह बहुत है, इसका मतलब ये नहीं आप पाप करते रहे, तो वो इसका मतलब वो नहीं कि आप पाप में चलते रहे। बात है कि आप शर्मिंदगी में ना रहें। जो मैं कहना चाहता हूं, बात यह है कि आप डर के परमेश्वर से छिपे ना। बात यह है कि अपने आप को दोषी बोल बोल कर आप निराशा में ना रहे। बात यह है कि आप जो विश्वास में घोषणा करना चाहते हैं, पाप का दोष आपको वो विश्वास से चीजें लेने नहीं दे रहा है। समझ पा रहे? बात यह है जो परमेश्वर समझाना चाहता है आपको। आप दोष में नहीं चल सकते, आप विश्वास में अपनी उत्तर को ले सकते हैं। मान लो कल आपका एग्जाम टेस्ट है, कल आपका रिजल्ट आना है, कल आपके इंटरव्यू है, आज आप पाप में गिर जाओ, आप विश्वास की प्रार्थना नहीं कर पाएंगे।
बाद आप कहते प्रभु तू क्षमा करने वाला परमेश्वर, तू मुझे मेरे दंड, पाप की दंड की सजा मेरी कैंसल में नहीं, मेरी हार में नहीं, मुझे फेल होने में नहीं देगा। तू क्षमा करने की खान है प्रभु। मैं माफी मांगता हूं, मैं निर्बल हूं, मुझे क्षमा कर। तेरी सामने मेरी निर्बलता में सिद्ध होती। आप उठेंगे, फिर दिलेरी से, विश्वास से प्रार्थना करेंगे, आगे बढ़ेंगे और आप अपने उत्तर को रिसीव करेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर विश्वास की प्रार्थना का उत्तर देता है, इसलिए कभी शर्मिंदगी, जब परमेश्वर ने पहले ही से आपको माफ कर दिया। विश्वास क्या है? नया चीज दिखाना नहीं, जो परमेश्वर ने पहले ही कर दिया है उस पर विश्वास करना। इसी तरह आज मैं प्रभु भोज के विषय बता रहा हूं, जो पहले ही कर दिया उस पर विश्वास करें। इसी तरह चंगाई, जो पहले ही बाइबल में परमेश्वर ने हीलिंग के लिए कर दी है, उसके प्रकाशन को लें। इसी तरह आशीष, जो पहले ही परमेश्वर ने बाइबल में प्रतिज्ञा के द्वारा हमें दे दी, उसे मनन करें बाइबल में। इसलिए बाइबल में जीवन है। आज से बाइबल को खोजें। जिस तरह आज उसने क्षमा का प्रचार आपको दिया कि शर्मिंदगी में ना रहें, दोष में ना रहें, हमेशा आनंद में रहें, क्योंकि जो आनंद प्रभु देता है, परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, वो आपके आनंद को खत्म नहीं कर सकती। हालेलुया। तो आज से आपको समझना है, वचन से अधिक काम करो, क्योंकि इस समय अगर आपने एक प्रभु बोझ लेने के लिए एक दिलेरी को आप हासिल कर चुके हैं, किसने दी बताओ? वचन ने। यही वचन है जो आपको जीवन देता है, यही वचन है जो उसका रिजल्ट आपको मिलता है। इसी तरह आप निर्दोष हैं, आप धर्मी हैं, आप परमेश्वर की पवित्र प्रजा हैं, आप धार्मिकता में चल रहे हैं। आपको ये समझना है, आपको ये जान लेना है कि आप ऐसा पहले ही कर दिए। जब परमेश्वर की धार्मिकता और सच्चाई को जानना और उस पर विश्वास करते हैं, तो हमारे बीते समय जो कुछ भी हुआ उसके लिए शर्मिंदगी हमारे साथ नहीं रहती। समझ पाए? जब आप परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की सच्चाई, उस पर विश्वास करते हैं। आज आपने परमेश्वर की धार्मिकता देखी, परमेश्वर की सच्चाई देखी, उस पर विश्वास किया आपने, तो बीते समय में जो कुछ भी आपके साथ हुआ उसके लिए आप शर्मिंदा नहीं रहते। हालेलुया। आप आगे बढ़ते हैं, आप परमेश्वर में चलते जाते हैं, तो कही हुई बातों पर आप विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर आज आपके साथ है। शर्मिंदगी में ना रहे, परमेश्वर आपके लिए भला है। परमेश्वर के वचन के पास जाएं, उसी में ही सच्चाई है, धार्मिकता है, जिसमें आप चलते हैं।